राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, राधे राधे। आज जो कहानी मैं आपके सामने सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है गोलू की श्रद्धा। श्रद्धा से ही परमात्मा मिल जाते हैं, विश्वास से ही प्रार्थना मिल जाते हैं। अगर समझें तो वो परमात्मा है, ना समझें तो पत्थर है। ये तो अपने अपने मानने की बात है। एक छोटा सा बच्चा 10-11 साल का, जिसके माता पिता मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। माँ घर घर में जाके काम करती थी, बर्तन मांजने का, झाड़ू पोछा करने का, और पिता एक मज़दूर थे जो दूसरे के घर में जाके काम करते थे। उनका गुजारा अच्छा हो रहा था। एक दिन जिस घर में उनकी माँ काम करती थी वो सेठानी अभी वृद्ध हो चुकी थी। तो वृद्ध होने के कारण वो युगल जोरी सरकार ठाकुर की सेवा नहीं कर पा रही थी। तो उसने अपने इस नौकरानी से पूछा कि क्या तुम मेरा एक काम और कर सकती हो? तो इसने बोला, हाँ बोलो माँ जी, क्या काम है? मैं ज़रूर करूँगी, कर सकती हूँ तो। और उस घर में जब से वो आ रही थी, माँ जी को सेवा करते हुए देख रही थी, तो उसकी भी श्रद्धा तो पूर्ण थी कि ये कितने नसीब वाले हैं जो देखो भगवान की कितनी सेवा करते हैं। और जब उस वृद्ध माँ ने नौकरानी को कहा कि ये युगल जोरी सरकार आज से मैं तुम्हें देती हूँ, तुम इसे ले जाओ, अपने घर के मंदिर में रखो और इसकी सेवा करना शुरू कर दो। तो ये नौकरानी बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि श्रद्धा तो उसके अंदर पहले से ही थी। उसने भी सोचा आज मेरा नसीब खुला, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जो इनकी सेवा मुझे मिल रही है। बहुत खुश होकर माँ जी के चरणों में हाथ रखा और अपने घर चली गई। अपने घर जाके उसने मंदिर में उनको बैठा दिया और अपने सामर्थ्य अनुसार उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। लेकिन उसे काम भी करना होता था, तो जल्दी जल्दी में वो अपने घर के चौके का काम करती, जो भी मीठा बनता वो ठाकुर के आगे रखती और उनको भोग लगा के फिर गोलू को बोलती कि अब तुम खा लेना। अब गोलू भी छोटा बच्चा था, उसकी मानसिकता ही है कि वो रोज़ देख रहा था कि पहले तो मुझे ही सबसे ज़्यादा पहला दिया जाता था खाने के लिए, आज ये कहाँ से इनके ठाकुर आ गए जो सबसे पहले इनको खिलाओ और फिर किसी और को मिलता है। गुस्से में था वो, उसके अंदर ये संशय चल रहा था कि ये माँ ने काम ठीक नहीं किया। ऐसा करते करते वो अपने अंदर ही कूटता रहता, जलता रहता कि ये ठीक नहीं हो रहा है। एक दिन उसकी माँ को जल्दी जाना था। उसकी माँ ने बोला, गोलू बेटा, आज मटके में पानी बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे पिता भी देर से आएंगे, तो क्या तुम ये मटका जाके भराओगे यमुना से? तो उसने सिर हिला दिया कि हाँ मैं भर आऊँगा, पर गुस्से में था। और जैसे ही खाली मटका लेके चला, ठाकुर की तरफ गुस्से से देखता हुआ बोला, यहाँ आप खाने पीने के लिए नहीं आए हैं, आपको घर का काम भी करना पड़ेगा। तो युगल जोरी सरकार तो अंतर्यामी थे, परमात्मा थे, सब जानते थे, मुस्कुरा दिए, बोले अच्छा, और ये गोलू चला गया। जैसे ही यमुना में इसने अपना मटका डाला, उसमें पानी जाना शुरू किया, तो सामने से आवाज़ आई कि गोलू लाओ मटका हमें दे दो, हम भर देते हैं। तो ये बड़ा हतभ्रत हुआ कि ये आवाज़ कहाँ से आई। तो उसने फिर जैसे ही मटका भरना शुरू किया, सामने से ये युगल जोरी सरकार प्रकट हो गए और प्रकट होके बोलते हैं, गोलू लाओ ये मटका, हम भर के आपके घर पहुंचा देते हैं। अब ये बेचारा बड़ा हैरान कि आखिर ये मेरे सामने यहाँ आ कैसे गए, क्योंकि शक्ल तो वो रोज़ देखता था घर में युगल जोरी सरकार की। अब इस युगल जोरी सरकार ने मटका सिर पे रखा और गोलू के साथ जाके रसोई में रख दिया और बैठ गए अपना। अब गोलू को डर लगा कि आज जब माँ आएगी, क्योंकि कपड़े भीगे हैं सब युगल जोरी सरकार के। तो जैसे ही माँ आई तो उसने बोला, क्यों चुपचाप बैठा है? बोले, देख सब गीले हो गए हैं, ये इनके वस्त्र बदल दे, नहीं तो बाद में तो बोले कि मैंने किया है। तो उसकी माँ ने सोचा पागल है, बच्चा है, इसको समझ नहीं है, ये ऐसे ही बोल रहा है।
पर उसने हाथ लगा के देखा तो वास्तव में वस्त्र गीले थे। उसने ठाकुर के वस्त्र बदले और उन्हें अपने स्थान पे बैठा दिया। दूसरे दिन जब उनकी माँ फिर काम पे जाने लगी तो उसने गोलू से कहा, गोलू आज घर में आटा बिल्कुल नहीं है, क्या तू दुकानदार से गेहूँ लेके आटा पिसवा के रख देगा? जब मैं आऊँगी तो फिर मैं रोटी सेक दूँगी, भोग भी लग जाएगा और हम लोग खा लेंगे। तो उसने बड़े गुस्से में बोला, अच्छा कर दूँगा। तो उसने क्या किया, उसने फिर एक थैला लिया और थैला लेके जाने लगा और गुस्से से ठाकुर की तरफ देखने लगा। और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला कि बाहर युगल जोड़ी सरकार सामने खड़े थे, ये फिर हैरान हो गया कि ये क्या चल रहा है मेरे साथ में, माँ फिर मुझे डांटेगी। वो दोनों उसके साथ गए, दुकान से गेहूँ लिया, आटा पिसवाया और घर में ले आए और रख दिया। तो कुछ आटा उनके वस्त्रों पे भी गिर गया। अब तो गोलू बहुत परेशान था, दुबई के एक कोने में बैठा था कि आज माँ आएगी फिर वो सोचेगी कि मैं इनको तंग करता हूँ। तो उसने बोला कि ये क्या? तो बोले, माँ मैं नहीं जानता क्या है, इनके सारे वस्त्रों के ऊपर आटा गिरा है। उसने फिर साफ किया, वस्त्र बदले और रख दिया। लेकिन आश्चर्य उसकी माँ को भी हो रहा था कि गोलू कुछ ना कुछ इनको तंग करता है, तभी ऐसा हो रहा है। पर वो भी ये ना सोच पाई कि ये परमात्मा किस तरह से कृपा कर रहे हैं। तीसरा दिन था, माँ जाने लगी। माँ ने बोला, गोलू आज घर में लकड़ियाँ नहीं हैं, चूल्हा कहाँ से जलेगा? तो जंगल से थोड़ी सी लकड़ियाँ चुन लाना और फिर चूल्हा जला के मैं आऊँगी, भोजन बनाएंगे, भोग लगाएंगे और खाएंगे। तो गोलू को आज बहुत गुस्सा आया। बोला, मैं तो कर दूँगा, पहले अपने इन ठाकुरों को बोल के जा कि बार बार मुझे तंग ना किया करें। वो माँ फिर चली गई कि ये बच्चा है ऐसे ही बोलता रहता है। अब जैसे ही गोलू बाहर गया, उससे पहले युगल जोड़ी सरकार तैयार बाहर जाने के लिए। आज गोलू कुछ नहीं बोला क्योंकि वो 2 दिन से देख रहा था यही कार्य हो रहा है। जंगल में गए, वहाँ लकड़ियाँ चुने और गट्ठर बनाया और युगल जोड़ी सरकार ने अपने सिर के ऊपर रखा और बीच में गोलू को और साइड में दोनों होके तीनों बातें करते करते आ रहे थे धीरे धीरे। इतने में माँ घर जल्दी पहुँच गई। देखा कि वहाँ ठाकुर भी नहीं है और गोलू भी नहीं है। बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। बोली, आज तो गोलू ने और ही कोई अजीब ढंग का कार्य किया है, ठाकुरों को उठा के कहीं रख आया होगा जाके, गुस्से में तो था ही वो। अच्छा देखती हूँ जंगल की ओर जाके, गया तो वहीं होगा। जब वो जाने लगी तो थोड़ी दूर जाने पे ही उसे 3 छवियाँ दूर से दिखाई दी आते हुए। उसने बोला, ये 3 कौन आ रहे हैं? और ये बीच वाला तो गोलू लग रहा है मेरा, लेकिन इसके आसपास कौन है? जैसे ही नज़दीक गई तो उसने देखा, अरे आसपास तो युगल जोड़ी सरकार है जो अपने सर के ऊपर लकड़ियों का गट्ठा लिए हुए चले आ रहे हैं। बड़ी ही अपने आप को आत्मग्लानि महसूस करती है कि ये मैंने क्या किया, अपने घर में मैं सेवा करने के लिए लाई थी और ये ठाकुर काम कर रहे हैं रोज़। क्योंकि अब उसे समझ में आ रहा था कि इनके वस्त्र कैसे गीले हो रहे हैं, इनके वस्त्रों पे आटा कैसे गिर रहा है। तो वो समझ गई। घर में आके उसने कहा, ठाकुर ये बच्चा आपको बहुत तंग कर रहा है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ ठाकुर, मैं इतनी सेवा तो ना कर पाई, उल्टा आपने ही हमारे घर की सेवा कर दी। ये तो बालक नादान है, इसे पता नहीं था। तो आपको चलो मैं वापस उनको दे आती हूँ जिन्होंने मुझे दिया है। तो ठाकुर युगल जोड़ी सरकार स्वयं प्रकट हो गए। बोले, नहीं, जो बालक इतना निष्काम और निश्चल भाव से हमारी बातें सुनता था, हमें गुस्सा भी कर देता था, हमारे ऊपर गुस्सा वही कर सकता है जो हमसे प्रेम कर सकता है। अब हमें यहाँ संपूर्ण रूप से सब कुछ मिला है, भोजन भी मिला है, भाव भी मिला है, प्रेम भी मिला है और श्रद्धा भी मिली है और तुम लोगों का विश्वास भी मिला है। तो मैं इस घर को छोड़ के जाऊँगा नहीं, अब मैं यहीं रहूँगा तुम्हारे साथ। मुझे ऐसे भक्त सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। इसलिए मित्रों, श्रद्धा और विश्वास से कार्य करें, जो भी करें आपको भी परमात्मा हर कार्य करते हुए नजर आएंगे।
राधे राधे, हरे कृष्णा।